यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल PYQs सब्जेक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर 7। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जामिन वेदर द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 कट्स द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर लाइन्स। आपसे ये देखिए यहाँ पर ये अच्छा है, कट्स दी कोन, तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर लाइन्स। ये हमको परपेंडिकुलर लाइन्स दे रखा है और एग्जामिन वेदर हमको करवा रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये पास कर रहा होगा ओरिजिन से, तो हम लिखेंगे इसको फ्रॉम सॉरी from the examine from the equation of plane and the cone and the cone it is clear that the lines of intersection passes through origin। कहाँ से पास कर रहा है ये? ओरिजिन से पास कर रहा है। जब ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी इक्वेशन मिलेगी? तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, लेट इक्वेशन ऑफ line B। क्लियर? लेट इक्वेशन ऑफ लाइन B।
तो जब ओरिजिन से हमारे पास कर रहा है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे लिए क्या, जो लेट मान ले रहे हैं इस इक्वेशन को, लाइट इक्वेशन ऑफ लाइन बी। तो जब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू आर। तो हम वही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पर, हम बना के इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो जब ओरिजिन से वो पास कर रहा है तो x1 जीरो हो जाएगा, y1 जीरो हो जाएगा, z1 जीरो हो जाएगा, तो x अपॉन ए। तो सीधा इक्वेशन बनेगा हमारा x अपॉन ए इज इक्वल टू y अपॉन बी इज इक्वल टू z अपॉन सी। क्लियर? तो इसको नाम दे दे रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट मस्ट satisfy equation of plane and cone, plane and cone। क्लियर? तो जब ये वाला है तो उस इक्वेशन में हम सेटिस्फाई कर देते हैं, तो हमारे पास इस इक्वेशन को ए बी सी इसमें पुट करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा a प्लस बी, जो हमारे पास ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड कौन, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस इक्वेशन को नाम दे दे रहा हूँ मैं 2। क्लियर? तो अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो आपको दे रखा है बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर लाइंस, जो ये हमारे लिए जो कोन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हम इसमें डालेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? और ये हमारी मिल गई हमारे लोगों को थर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो फ्रॉम फ्रॉम 2 and 3 क्लियर? तो जब हम 2 and 3 करेंगे तो आप जानते ही हो, इसको जब हम करेंगे तो हमारे लिए कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस एक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हम इसमें पुट करते हैं समान वैल्यूज़। तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हमें मिल जाएगा ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab माइनस ab। क्लियर? यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से एक ए बी जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का ab इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? तब हमारे पास ये ए स्क्वायर हो जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यस, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई फोर्थ समीकरण। क्लियर? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों को कंडीशंस है, वो कंडीशंस यहाँ पर हमें फॉलो करने पड़ेगी अभी। वो कंडीशन है A1 A2 अपॉन B1 B2। B2 क्लियर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली A1 A2 अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो आप लोग समेशन में लिखना जानते ही होंगे, तो समेशन A1 A2 इज इक्वल टू 3A1 A2 इज इक्वल टू 3B1 B2 इज इक्वल टू 3C1 C2। क्लियर? तो मैंने समेशन में लिख दिया, आप लोग जानते ही होंगे समेशन में लिखना कैसे लिखा जाता है, वो मैंने आप लोग समझ लीजिए। 3A1 A2 3B1 B2 इज इक्वल टू 3C1 C2 C2। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सो ओनली those lines of intersection of intersection which are in YZ, which are in YZ, XZ और XY planes
will be perpendicular, will be परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।